आज हम सम प्रोडक्ट देखेंगे। और देखो, जिसने शुरू के अभी तक ना नंबर फंक्शंस नहीं करा होगा ना, काउंट इफ सम इफ्स ने, देन उसके लिए ये चैलेंजेस होने वाले हैं। और अच्छा, बाकी लोग कहाँ रह गए, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दीक्षा, आप रिकॉर्डिंग लगा रही हो ना? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। चलो ठीक। देखो, वैसे एक चीज मैं बता दूं, सम प्रोडक्ट फंक्शन बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, क्योंकि सम प्रोडक्ट फंक्शन थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, टफ है नहीं मतलब, अब फॉर्मूला अगर अच्छे से लगा रहे हो ना, लॉजिक अगर अच्छा बिल्डअप कर पा रहे हो, तो आपके लिए सम प्रोडक्ट फंक्शन बहुत आसान है। ठीक है, सम प्रोडक्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अकेले, जैसे सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, जितने सारे फंक्शन अभी तक आप देखते आई हो, सारा काम एक ही फंक्शन करेगा। यही फंक्शन जोड़ेगा भी, यही फंक्शन काउंट भी करेगा। ठीक है, यही फंक्शन आपके लिए मतलब कि और भी ऑपरेशंस करेगा। एक्चुअली में जो सम प्रोडक्ट फंक्शन है, ये देखो, सम का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ठीक है, तो जो एक्चुअल में है वो सम प्रोडक्ट फंक्शन हमारे लिए क्या काम करता है, पहले वो मल्टीप्लाई करता है, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो जनरेट हुई है आउटकम्स, उसे एट द एंड टाइम पे उसे जो सम करेगा, जोड़ेगा, एक ही फॉर्मूला। अच्छा, इससे पहले सम एंड लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज करके है। ठीक है, ये बता देता हूं मैं, फिर इस पे आते हैं। देखो, मैं कहूं कि इसमें से मुझे बताओ ना, सबसे हाईएस्ट रेट किसकी है। तो आपको पता है एक मैक्स करके फंक्शन है, ये आप यूज करोगे, मैक्स से सबसे बड़ी वाली वैल्यू निकाल के देगा। ध्यान से देखना, मैक्स का जो फंक्शन है, नंबर, नंबर टू एंड सो ऑन करके लिखा हुआ है। अगर आप इसे मैक्स के फंक्शन को अगर आप देखोगे, तो ये मैक्स का फंक्शन आपके लिए उसमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू निकाल के दे देगा, एंड दैट्स इट, इतना ही काम करेगा। तो इसका जो आउटकम होगा वो 48 होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है 48 है। एंड सिमिलरली मीन फंक्शन भी यही काम करेगा आपके लिए, इसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू निकाल के देगा एक रेंज में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 14 दे रहा है। आप मैक्स से ये चीज कभी नहीं पूछ पाओगे कि टेल मी सेकेंड हाईएस्ट रेट किसकी है। ठीक है, तो मैक्स आपके लिए ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्स के पास ऐसा कोई आर्गुमेंट है ही नहीं कि वो चीज डिसाइड करे कि फर्स्ट या सेकेंड बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक फंक्शन है, लार्ज करके फंक्शन है, ये आपको बताता है। आप लार्ज लिखोगे आपने, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपने यहाँ पे आपने लिखा मुझे दूसरे नंबर वाली सबसे बिगेस्ट वैल्यू दो। आप लार्ज लिख रहे हो, तो जो के है ये एक पैरामीटर होगा कि दूसरी वाली वैल्यू देनी है, तीसरी वाली वैल्यू देनी है, चौथी वाली। तो मैंने 2 लिखा, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 42 मिलेगा। तो देखो, सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है 48 है, एंड सेकेंड उसके बाद जो है वो 42 है। ठीक है, एंड एक फंक्शन होता है फॉर्मूला टेक्स्ट करके लिखता रहूंगा, आप देखते रहना, तो ये पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगा है। अगर मुझे सबसे छोटी वाली पता करनी होगी दूसरे नंबर की, तो मैं स्मॉल लिखूंगा। तो देखो, सबसे छोटी जो वैल्यू मेरी 14 है, दूसरे नंबर की छोटी वैल्यू मुझे पता करनी है, तो मैं स्मॉल के साथ 2 लिखूंगा, तो मेरे लिए 17 बताएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं ना? तो जो भी तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं चाहिए वो कहोगे आप इससे। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सपोज लार्ज वाला, तो हमें अगर थर्ड लार्जेस्ट निकालना है तो यहाँ पे 3 देंगे तो वो आ जाएगा, राइट? हाँ, अब 3 अगर दोगे तो आपको आउटकम में मिलेगा 37, है ना? नहीं, 41। अच्छा, हाँ सॉरी, 41। नाउ आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे दिया कि लाइक ना, टेल मी, यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट दो, यहाँ पे फोर्थ वाली वैल्यू दो। तो देखो, बार बार जाके अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिखोगे। ठीक है, हम देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, देखो, आप पहले एक चीज और समझ लो आप लोग। अगर देखो मैं बी, देखो ध्यान से समझिए, मैं लिख रहा हूं मैं,
ये रेंज क्या है मैंने यहाँ पे लिया, तो देखो B to B है, इस चीज को देखो ध्यान से समझिएगा। कलर के, हाँ बोल, हम बाद में बोला, ठीक हो, हम अपने घरे खबला हम ना खबला, हम लेट हुई 10 बजे हमें। देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने ऊपर से नीचे सेलेक्ट किया है। अगर मैं इस बात को ऐसे सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, अगर इस बात को देखो ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मैं जितना नंबर से हूं उतना, देखो मैं 3 वैल्यू ले रहा हूं मैं, यानी कि मैं B1 से B3 तक सेलेक्ट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो देखो जब मैं माउस रख रहा हूं मैं, इसे पढ़ पा रहे हो ये क्या लिखा है? नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो आप यहाँ पे पढ़ो, छोड़ो। हाँ पढ़ पा रहे। देखो ये लिखा हुआ है, रेट लिखा है, रेट के आगे क्या लिखा है? 40 42 to के बीच 37। पहले, हाँ उसके बीच में पढ़ पा रहे हो आप लोग, कुछ लिखा है? हाँ सर 40 to 37 सेमीकोलन है बीच में। हाँ वो देखो जो सेमी कोलन है, इसी बात से एक्सेल को पता लगती है कि हमें ऊपर चलना है या नीचे चलना है, ठीक है। सेमी कोलन रहेगा तो इसका मतलब नीचे अगली लाइन में आप जा रहे हो, ठीक है, इसे ऐसे पता लगेगा। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं ना, अगर मैं इस बात को लिखूं रेट सेमी कोलन 42, तो इसे एक बात समझ में आएगी कि ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी गई होगी एक्सेल के अंदर, उसे ये बात समझ में आएगी कि ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी गई है, ठीक है, ऊपर नीचे लिखी है, अगली लाइन में लिखी गई है। अगर ये वाली वैल्यू सेमी कोलन करके 43 लिखी है, रेट को मैं R लिख रहा हूं, तो इसे ऐसे समझ में आएगी। अगर ये वैल्यू कुछ आप इस तरीके से लिखोगे तो उसे ये चीज समझ में आएगी कि ये वैल्यू रेट ऑन 42, ये वाली जो वैल्यू अगले सेल में लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसी को हम आगे भी यूज करेंगे। तो नोट में चाहो कहीं लिखने का मन करे तो लिख लो, ध्यान रखना हो तो रख लेना, नहीं तो मैं लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो इसका यूज क्या है, जब मैं लिख रहा हूं मैं, चलो लार्ज लिख रहा हूं मैं, अब देखो ये के है ना, तो मैंने आपको एक बात बताया था एरे फॉर्मूला में, और देखो मैं इसे लॉक करूंगा, क्योंकि ड्रैग करूंगा मैं इधर, मैं ड्रैग करूंगा तो ये मेरा चला जाएगा उठ के सी कॉलम में, है ना, है ना, जाएगा नहीं जाएगा? देखो मैं अगर इसे फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूं, लॉक नहीं किया तो ड्रैग होके ये इस कॉलम में चला आया ना, क्योंकि आपने लॉक नहीं करा था कॉलम। देखो ये बी में है, अगर एक कॉलम में सेम सेल में हूं मैं, राइट साइड में जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूं मैं, तो ये कॉलम उठ के यहाँ पे चला जाएगा ना। सो मैंने लॉक कर दिया। क्लियर है स्वाति यहाँ तक? यस सर। अरे नहीं हो तो बोलो, बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो इसे मैं डिलीट करता हूं मैं, और देखो मैं इसे ना ड्रैग करता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी तक ये वाली वैल्यू दोनों में 42 लिख रहा है, ये गलत है, ये 42 नहीं लिखना चाहिए इसी वजह से। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे लिख के आता है के, इट मीन्स यहाँ पे डॉट भी नहीं लिखा है, K1 K2 भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये एक बार में एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। मुझे इससे 2 वैल्यू पूछनी है, मुझे इससे कहना है कि मुझे सेकंड वैल्यू बताओ और फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू बताओ। तो 2 वैल्यू लिखोगे कैसे, मैंने बोला था कि देखो एरे फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और एरे फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लिख के लिखेंगे। करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि अपने आप में ये एक वैल्यू है, बट अपने आप में ये मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर रही, वैल्यू इनसाइड द वैल्यूज, ठीक है। यानी ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट एक वैल्यू है, एक ब्रैकेट है, कॉमा ब्रैकेट के अंदर है, बाहर नहीं है, तो अपने आप में एक ब्रैकेट है, वो एक वैल्यू है, बट इनसाइड दैट देयर आर 2 वैल्यूज, अ मल्टीपल वैल्यूज कैन बी देयर, ठीक है। अब ये मेरा, जबकि मेरा लार्ज का फंक्शन बनाया है
कि ये सिंगल या 2 ही आर्गुमेंट पर ये प्रोसेस करेगा। तो अब मुझे इससे काम करवाना है, तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा। ठीक है, मैंने बोला था कि देखो कोई भी फॉर्मूला जो बना है सिंगल आर्गुमेंट पर वर्क करने के लिए, अगर आपको उसे इन्फोर्स करवाना है मल्टीपल आर्गुमेंट पर काम करने के लिए, तो आप उसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर भी कॉपी कर दूं ना, तो मेरे लिए ये वैल्यू अलग देना चाहिए, मेरे लिए ये वैल्यू आनी चाहिए वैसे 41, बट 41 आ नहीं रहा है, नहीं फोर्थ है ना, तो फोर्थ मेरी 37 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो देखो इसे मैं यहाँ तक, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं ये वाली वैल्यू मेरी, देखो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा मैं, अब ये मेरी वैल्यू सही देगा। और इसे देखो ड्रैग करोगे यहाँ पर, अब फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रैग करने के बाद देखो कैसे मारा मैंने, क्या गलती है क्या नहीं है, एक दो बार मारोगे समझ में आ जाएगा। या तो देखो पहले ड्रैग यहाँ से यहाँ तक मैंने ले ली, वैल्यू सेलेक्ट कर ली, फॉर्मूला बार में जाओ, फॉर्मूला दिख रहा होना चाहिए, फॉर्मूला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पहला वाला व्हाइट है, ये एक्टिव है, इसमें जाओ कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, अब ये आ गया। क्लियर है? अगर मुझे पहली वाली, दूसरी वाली और पहली वाली चाहिए, तो मैं 2 और 1 लिखूंगा। तो देखो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना, एंटर मत मारना नहीं तो गलत आएगा आंसर। तो देखो सबसे बड़ी वाली जो है ये वाली वैल्यू है 1 लिखा मैंने, तो देखो एक इंडिविजुअल सेल को आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसमें कहूँ ना कि मुझे अब फोर्थ वाली कर दो, तो अब मैं एंटर मारूं या कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूं तो ये मना करेगा, यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एरे। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ करना होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मुझे फॉर्मूला डिलीट करना पड़ेगा, या दोनों को सिलेक्ट करो, जितना रेंज है उतना सेलेक्ट करो, नॉट अबाउट 2, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, अब सही हो गया ऑटोमेटिकली। अगर देखो मैं यहाँ पे सेमी कोलन के बजाय, देखो मैंने बोला था आपको एक बात कि जब सेल सेम सेल में मूव करना है तो कॉमा लगाओगे, नीचे अगर आपको आंसर चाहिए होता तो सेमी कोलन लगाएंगे। अगर मुझे ये आंसर ना ऐसे चाहिए होता, यहाँ पे चाहिए होता, तो मैं लिखता इसे ऐसे, टू कॉमा 4, और अब इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता, कॉपी करके मैं यहाँ पर, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से यहाँ करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर अगर मारो वहाँ, अब देखो नीचे जाना है तो ये 42 दे रहा है, नीचे के लिए मैंने बोला था लाइन ब्रेक करनी, तो यहाँ पे सेमी कोलन लिखोगे आपने, और फॉर्मूला एडिट नहीं, हाँ एडिट हो गया, चलो ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे तो एडिट होगा। नीचे अगर आपको आउटपुट दिखाना है चौथी वैल्यू तो ऐसे करोगे, अगर इस फॉर्मूला को आप इधर ड्रैग करोगे ना तो अगेन ये 42 ही देगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला में लिखा है सेमी कोलन, तो उसे ये बात समझ में कैसे आएगी कि यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखनी है, कॉमा लिखोगे तब दूसरी वाली वैल्यू लिखेगा। क्लियर है? तो एरे फॉर्मूला मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ होता है, ये प्रैक्टिस से समझ में आएगी। ठीक है, बट इसे आप थोड़ा और एफर्ट्स लगाओ, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने भी हैं, लास्ट वाला जो मैंने असेसमेंट दिया ना उसमें बहुत सारे एरे वाला फॉर्मूला है, समझ में आने लगेगी आप लोगों को। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो ठीक है, इसी तरीके से दूसरा चौथा छठवां जितना पूछे ना, उस ब्रैकेट के अंदर डॉट करके लिख दो, सबका दे देगा वो। आगे जब मैं आपको इनडायरेक्ट फंक्शन सिखाऊंगा तो मैं वहां पे आपको एक और इसी को लिवरेज करना सिखाऊंगा, कि मुझे अगर ना अभी तो मान लो 10 ही सैलरी लिखी, बहुत सारी सैलरी होती, तो मान लो 2000 लोगों का रेट है या सेल्स आइटम है, मैं तो कहता कि ना 20 से लेके 10 से लेके ना जिनकी वैल्यू 40 तक है, टॉप 30 टू टॉप 40, जो शुरू के टॉप 30 से टॉप 40 के बीच में ना, उनकी सेल्स मुझे शो अप करके दिखाओ। तो हम वहाँ पे इसी फॉर्मूला को इनडायरेक्ट के साथ लिखेंगे, जब मैं इनडायरेक्ट फंक्शन सिखाऊंगा तो उस टाइम में मैं ये चीज आपको बताऊंगा।
अदरवाइज स्मॉल या लार्ज के अलावा आप दूसरा फंक्शन यूज करके नहीं बता सकते। और इसके साथ जब भी करोगे आप मल्टीपल वैल्यूज तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करनी है। ठीक है, चलो देखो मैं वापस आता हूँ सम प्रोडक्ट फंक्शन पे। बहुत इजी फंक्शन है, ठीक है। अगर इसे अच्छे से समझोगे तो इजी लगेगा, और इसे मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करोगे तो आपके लिए मुश्किल होने लगेगा फिर। देखो यहाँ पे रेट लिखा है और यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं अगर ना कि मुझे बताओ टोटल कितने का ये बिकेगा, तो आप क्या करोगे, रेट का क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे करा है, एक हेल्पर कॉलम आपने यहाँ पे ऐड करोगे और पहले आपने इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो वही डेटा कॉपी करके मैंने लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके आपने इस तरीके से सबका मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे निकाला, और फाइनली ना आप इसे जोड़ दिया आपने। तो 1741 आपका आंसर आ रहा है, जो आपने पहले गुणा करके एक एक का इंडिविजुअली गुणा करा यानी मल्टीप्लाई करा, एंड फाइनली आप उसे सम कर रहे हो सम फंक्शन के थ्रू। आपके पास ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि जो वन गो में दोनों काम कर दे, रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके और फाइनली सम दे दे। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका जो सम प्रोडक्ट फंक्शन है, देखो उस काम को कितना एफिशिएंटली वो कर रहा है वो, ठीक है। सम प्रोडक्ट फंक्शन लिखा मैंने, पहला वाला कॉलम रेट का, दूसरा वाला रेंज है इसका क्वांटिटी का मैंने उठाया, और सम प्रोडक्ट के अंदर भर दी मैंने। सिंपली देखो क्या है यहाँ पे है, सम प्रोडक्ट ये लिया आपने और ये वाला रेंज, बस कुछ नहीं करना है, एंटर मार देना है। सम प्रोडक्ट फंक्शन देखो इतना अच्छा फंक्शन है, एरे फार्मूला नॉन एरे फार्मूला दोनों में वर्क करता है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई हेल्पर कॉलम की जरूरत नहीं, अदरवाइज सम फंक्शन के साथ करोगे तो सम फंक्शन के साथ आपको एरे फार्मूला सॉरी एक हेल्पर फार्मूला बनाना पड़ेगा कॉलम, पहले मल्टीप्लाई करोगे देन सम फार्मूला उसे बाद में जोड़ेगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ, आपको देखने का मन करे तो आगे पीछे हर जगह पे फॉर्मूला लिखा है, देख लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें टॉपिक्स आप देखोगे समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो बट इन सारी चीजों को एक एक करके मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। तो देखो मेरा जो सम फंक्शन है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सम फंक्शन जो है मेरा, अगर कोई एरर वैल्यू है तो उसे जो बाईपास कर सकता है, ठीक है। बाईपास से मेरा मतलब ये है कि कहीं पे अगर देखो यही वाली वैल्यू है, ये मेरा प्रोडक्ट है, रेट है, अब यहाँ पे अगर देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी जो 5 होनी थी वहाँ पे ना टेक्सचुअल वैल्यू में 5 लिख दिया है। अब ये टेक्सचुअल वैल्यू है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू एरर दे देगा, क्योंकि आप नंबर्स से टेक्स्ट में थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे जब एरर आ गया और जब इसे आप सम करने की कोशिश करोगे तो एक एरर की वजह से ना ये किसी को सम नहीं करेगा, एरर थ्रो कर देगा, सम सम नहीं करेगा अब ये। और अगर यही काम सम प्रोडक्ट के साथ करवाओ, देखो जब मैं बोल रहा हूँ कि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला दो कॉलम्स या दो एरे हैं, दो रेंज हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करेगा देन बाद में उसे जोड़ रहा है। जब एक ही रेंज है तो वो किससे इसे गुणा करेगा, अब गुणा करने के लिए कुछ बचा नहीं, दूसरा वाला रेंज है ही नहीं गुणा करने के लिए, तो अब बाद में इसे जोड़ने का काम बचेगा तो जोड़ेगा। अगर वो एरर है तो देखोगे उस एरर को वो बाईपास करके बाकी को जोड़ देगा। तो एक सेकंड सॉरी, इसमें क्यू और आर को आपको करना चाहिए, तो फॉर्मूला में सिर्फ एस कॉलम लियो नहीं आप। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो आप? फॉर्मूला में सिर्फ एस कॉलम लियो आप इसलिए। हाँ तो यस कॉलम ही ले रहा हूँ मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि देखो मेरा जो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, अगर हम एक ही रेंज देंगे तो गुणा नहीं करेगा, खाली जोड़ने का काम बचेगा ना इसके पास। तो जुड़ सकता है फिर। हाँ जोड़ेगा भी ये, ओके। बट ये मेरा जोड़ नहीं रहा, बता रहा हूँ क्यों ये जोड़ नहीं रहा मेरा। यहाँ पे
कौन से एरर में मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इट कैन बाईपास एरर वैल्यू लाइक सी राइट। नहीं, जोड़ने में भी करता है, एक बार मैं चेक करके बता दूंगा मैं। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये कैसे कर रहा है। अगर जैसे दीक्षा बोल रही है पहले वाला वो बता देता हूँ, उसका ध्यान नहीं, एक बार चेक करके बता दूंगा मैं। रेट का लिया मैंने एंड क्वांटिटी लिया, ठीक है। अब ये मुझे देखो सही दे रहा है एंड एक्चुअल में देखो ये कैसे काम कर रहा है। जो मेरा सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, देखो कोई फॉर्मूला से समझना हो तो अल्ट TUF करके एक शॉर्टकट होता है। ये फॉर्मूला को ना मतलब कि एक्सपेंड करेगा। तो देखो ये Q2 से लेके Q8 तक है, तो एक बार इवेलुएट पे क्लिक करूंगा, जो एक्सपेंड करेगा। एक ही बार में सॉल्व कर दिया इसने। चलो कोई नहीं, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जब हमने ये R2 से R8 वाला ये क्वांटिटी वाला मैंने लिया, आपने हाँ। लिया, तो यहाँ पे जो 5 है ये वैल्यू दे दिया 5 का, तो नहीं, उसको वो इग्नोर करेगा। देखो जो मेरा प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये ट्रू और फॉल्स पे चलता है। तो देखो यहाँ पे रेंज है Q2 से लेके Q8, यानी हाँ इस Q देखो एक वैल्यू, इसे मैं अगर एक्सपेंड करूंगा, तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो देखो ये वैल्यू 39, 43, 13, 49 इस तरीके से वैल्यू दे रहा है। तो हाँ इसको भी अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये भी वैसा ही कुछ बनेगा। तो देखो 5, 1, 14, तो इसका यानी कि पहले वाला 39 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होते ही ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, गायब हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। या फॉल्स होते ही एरर आएगा तो वो उसे इग्नोर करेगा। इसका गुणा इससे करेगा 43 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 182 आएगा। सबका जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाद में ये वैल्यू ना जुड़ जाएगी। सम जो लिखा है सम प्रोडक्ट पहले गुणा करेगा, बाद में जोड़ेगा, और इस वाले को वो इग्नोर करके बाकी को वो जोड़ लेगा। जो भी सम प्रोडक्ट होने पे जो भी वैल्यू आई, यानी मल्टीप्लाई होने पे जो वैल्यू आई थी, उन सबको ये ऐड कर लेगा। जिसमें एरर आई है उसे वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। जी सर, समझ में आया। मतलब उसका वैल्यू नहीं दे रहा पहला वाला हाँ मैंगो का। हाँ, उसका मल्टीप्लाई होने पे वैल्यू नहीं आया है, इसलिए उसे इग्नोर करेगा, ठीक है। एंड अगला जो आपके लिए एग्जांपल है, देखो अब सम का जो फॉर्मूला ना, वो आपके लिए काउंट का वर्क देखो कैसे काम करेगा। बेसिकली जो सम प्रोडक्ट का मेरा फॉर्मूला है, उसे हम इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि मेरे लिए ना वो ट्रू या फॉल्स जनरेट करेगा। तो ट्रू की वैल्यू देखो आपको पता होगी 1 होता है, फॉल्स की वैल्यू 0 होता है ना। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, मैं अगर यहाँ पे कहूँ ना कि मुझे ना काउंट करके बताओ कि टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है। या मैं इस तरीके से कहूँ ना, काउंट करके बताओ टोटल वैल्यूज कितनी है एक्सक्लूडिंग द ब्लैंक। तो देखो आप लोग कैसे करिएगा। देखो कई तरीके हैं लिखने के, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखना। तो देखो मैंने लिखा सम प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है। तो देखो ये इन सबको इसने एडिशन कर दी, 185 दे रहा है ये, ठीक है। बट मैंने काउंट की बात कर रहा हूँ, ये सम दे रहा है मुझे, काउंट मुझे 6 चाहिए। तो मैं क्या काम कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये मेरी जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को जहां जहां पे लिखा है वैल्यूज, वो मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो वैल्यू मुझे जो बताए कि वहां पे वैल्यू है या नहीं है। तो एक तरीका मैं ये कह सकता हूँ इसे कि तुम मुझे बताओ कि कौन कौन सी वैल्यू ब्लैंक है, कौन कौन सी ब्लैंक नहीं है। तो देखो मैं कहूंगा यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू को इज इक्वल्स टू, देखो जहां पे लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, आप और भी लॉजिक दे सकते हो,
बट यहाँ पे ये वाला लॉजिक दिया मैंने, तो इसकी बात करता हूं मैं। देखो जो मेरा लेन फंक्शन है एंड एक्चुअल में अगर मैं इसे कह दूं इक्वल्स टू ब्लैंक ब्लैंक और इसे मैं ब्रैकेट के अंदर भर दूं, ठीक है। अब इसे जैसे चाहो वैसे लिखो, ठीक है। अब देखो ये 6 दे रहा है, तो देखो मैंने क्या बोला इसे, मैंने बोला है, देखो ये अलग अलग तरीके से लिखे, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो देखो B16 से लेके B22 तक जो भी वैल्यू है, आगे मैंने लिखा कि दैट शुड नॉट बी ब्लैंक, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कंपेयर करो। तो जैसे देखो 16 है, तो ये इक्वल थोड़े ना है, कुछ लिखा है ना, नॉट लिखा है मैंने, तो आपको ये क्या मिलेगा, ट्रू। इट्स डज नॉट ब्लैंक ना, तो दैट्स अ ट्रू ना। समझ रहे मेरी बात ना? यस। अब जैसे यहाँ पे देखो फिफ्थ वैल्यू देखो, इट्स ब्लैंक, आई मीन्स लाइक मैं बोल रहा हूँ कि डज नॉट ब्लैंक बट इट्स नॉट अ ब्लैंक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे फॉल्स लिख दिया ना। तो जहां जहां पे वैल्यू है मैंने एक लॉजिक दिया है कि अगर वो ब्लैंक नहीं है तो जहां पे ब्लैंक होगा उसे वो बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग, ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग। अब देखो मुझे सारे ट्रू फॉल्स मिल गए। अब ये ट्रू और फॉल्स, अगर मैं किसी तरीके से ना ट्रू को 1 1 में मैं कर पाऊं चेंज, और फॉल्स को मैं 0 में कन्वर्ट कर लूं, तो सम जो बाहर बैठा है 1 1 को जोड़ के बता देगा कि मेरे टोटल 6 हुए, है ना? 6 बार ट्रू है ना, तो ट्रू का मतलब 1 होता है। अभी ट्रू जो TRUE लिखा है ये टेक्सचुअल है, अगर मैं इसे किसी तरीके से ट्रू को 1 करवा दूं तो क्या करोगे, उसे नंबर में लाने के लिए आप उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, ऑटोमेटिकली नंबर हो जाएगा। तो उसमें आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो उसमें 0 ऐड कर दो, या और भी चीजें आप करने को कर सकती हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं माइनस लिखा हूँ, मैं थोड़ा आपके आसान करने के लिए मैंने इसमें 0 ऐड कर दूंगा मैं। तो अब वो नंबर्स में बदल जाएगा, क्योंकि 0 एक नंबर है, अब वो जो ट्रू है वो नंबर जैसा बिहेव करने लगेगा। तो देखो इसे सेलेक्ट करके मैं दिखाऊं, तो अब वो जो आपका ट्रू फॉल्स था, अब देखो 1 0 1 0 0 1 में बदल गया, प्लस ऐड होते ही। यहां तक समझ में आया? इससे पहले आपने हाइफन हाइफन दिया था, वो क्या, लाइक हाइफन हाइफन जो दिया था ट्रू फॉल्स जब आ रहा था हाइफन तब? हाइफन, हाइफन माइनस हाइफन कहाँ पे? माइनस दिया था आपने 2 टाइम्स जो। हाँ वो माइनस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ओके। माइनस, ठीक है। या तो मैं 0 का ऐड करूंगा मैं एडिशन, या तो 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। मैं देखो 1 से मल्टीप्लाई इसलिए करता हूं, किसी भी नंबर्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं बदलेगी, या 0 ऐड करोगे तो भी वैल्यू सेम सेम रहेगी, है ना? यस। तो देखो अभी भी ये मेरा वैल्यू सही, अगर मैं एंटर मार दूं तो अब देखो एक ही रेंज है, इन सब का जोड़ा होगा, मतलब एडिशन होगा। तो 4 2 6 होगा, शुरू में 4 है, 12 है, 1 1 1 1, फिर लास्ट में 2 है। अब मेरे से पूछ रही थी आप, ये देखो इसका भी वैल्यू सबका सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे देखो मैं माइनस करता हूँ, मैं अगर मैं माइनस लिखूंगा तो मैं माइनस लिख रहा हूँ, मैं एक बार माइनस लिखा मैंने, तो अंदर जो ट्रू 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 है वो -1 हो जाएगा ना। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल है मैथमेटिकली, तो वो अंदर वाले हर एक सिंबल से मल्टीप्लाई होगा ना। अगर अंदर वाला +1 है तो वो हो जाएगा -1, है ना, यही होगा ना। और अंदर वाला अगर -1 है तो +1 हो जाएगा, चिन्ह मेरा पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। तो एक बार और माइनस लगाओ, अगर एक ही बार माइनस लगाओगे तो देखो वो -1 ऐसे करके हो जाएगा। तो देखो ट्रू वाला -1 हो गया। यस यस। एक बार और माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर वापस से प्लस में हो जाएगा ना।
ये डबल माइनस माइनस मतलब अब 2 माइनस को इंटू कर रहे हैं तो वो प्लस में हाँ, कम। 2 माइनस लगाओगे तो वापस वो पलट जाएगा चिन्ह, वापस से पहले जैसा था वो मिल गया आपको। तो देखो जितना आप गूगल करके देखोगे ना, तो गूगल के देखोगे तो माइनस माइनस करके ही लिखेंगे वो लोग, थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं जिनकी क्वेरीज आप पढ़ोगे। तो आप माइनस के साथ कंफर्टेबल नहीं होना तो आप उसमें जीरो ऐड करो या 1 का मल्टीप्लाई करो। गलती से ना जीरो से मल्टीप्लाई मत कर बैठना, नहीं सारा जीरो हो जाएगा आपका अंदर का। तो देखो आपको 6 मिल रहा है। नाउ अब सोचोगे एक ही सम प्रोडक्ट का फंक्शन, अभी तक वो एडिशन कर रहा था, अब ये काउंट भी करने लगा। तो ये सारा ना लॉजिक का कमाल है कि आप ट्रू एंड फॉल्स में कैसे करवा रहे हो उससे। ठीक है, इसी लॉजिक को आप किसी और भी तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। अगर आप इक्वल करके करोगे, इक्वल करके करना होगा तो कैसे करोगे? अगर आप इक्वल लिख रहे हो तो बाहर नॉट लिखोगे ना भाई। अगर मैं इक्वल कर दूं तो मुझे तो चाहिए कि जो ब्लैंक नहीं है ना, तो नॉट लिखूंगा ना। देखो ऊपर वाले में डज नॉट इक्वल लिखा है, अगर मैं नॉट नहीं लिखता हूं तो मैं नॉट यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं वापस बदलना है ना। देखो आप बोल रहे हो कि भाई मुझे बताओ जो ब्लैंक के इक्वल हो, तो ये ब्लैंक के इक्वल तो फॉल्स हो गया, लेकिन मुझे इसे ट्रू करवाना है तो मैंने नॉट लिखूंगा। तो जब ये फॉल्स आया है तो नॉट बाहर बैठा, इसे इसने ट्रू कर देगा। इसको वैसे ही करेगा, इसको भी ट्रू करेगा नॉट, इसको भी ट्रू करेगा नॉट, इसको भी ट्रू करेगा नॉट, ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने को अगर मैं बोलूं तो वो ब्लैंक है, ब्लैंक होते ही वो ट्रू हो जाएगा, इक्वल टू ब्लैंक। लेकिन बाहर नॉट बैठा मेरा, उसे वो ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये एक लिखने का अपना अपना लॉजिक है, जैसे चाहो वैसे कंफर्टेबल हो लिखो, एक ही फॉर्मूला को कई तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देखो सम प्रोडक्ट का जो ड्रॉबैक है, ये वाइल्ड कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे ये वाला फॉर्मूला है मेरा, मैं यहाँ पे कह दूं ना कि वहां पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, और इसमें मैंने स्टार लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क लगा के मैं स्टार लगा दूं कि एटलीस्ट एक कैरेक्टर हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो ये ना दे ही नहीं पाएगा, उसके साथ ये ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। देखो इसने सबको फॉल्स फॉल्स बता दिया। तो सिंपल चीजें ध्यान रखना है, सम प्रोडक्ट वाइल्ड कार्ड को नहीं समझता है। ठीक है, जबकि ये सबसे आसान लगता है होना चाहिए, लेकिन जब ये समझ ही नहीं रहे वाइल्ड कार्ड को तो ये काम ही नहीं करेगा हमारे लिए। कोई डाउट नहीं ना? देखो नो सम सर। प्रोडक्ट आपके ना इंटरव्यू में पूछेगा नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ सम प्रोडक्ट बाकी के लिए बहुत टफ होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि सर वो काम इजी है। इजी है जी, आपको अच्छी बात है अगर आपको इजी लग रही तो। बट मैंने अपने करियर में मैंने किसी को भी ना कभी सम प्रोडक्ट लगाते हुए नहीं देखा है। एक लड़का आया था इंटरव्यू देने, मैं इंटरव्यू ले रहा था, फोर्ड में था, तो उसने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया था, बट मेरे वर्किंग में ना किसी ने नहीं लगाया था। इसमें रीजन है ना, जैसे अभी आपने बोला वाइल्ड कार्ड को वो ये नहीं करता है। हाँ, और भी रीजंस हैं, बट काफी सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ना ये बहुत स्मार्टली ये हैंडल करेगा आपके लिए, हाँ एंड यू जैसे विल अभी सरप्राइज। अभी ये देखिए ना, ये आपने जो अभी ये 3 4 चीजें 5 चीजें बताई है, हाँ हाँ, इसमें भी तो हम देख रहे हैं ना कैलकुलेट करके बहुत इजीली बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको सम का फॉर्मूला याद होगा तो सम का फॉर्मूला और इजीली कर देगा जी। हाँ सम का फॉर्मूला तो बस वो सिलेक्ट कर करके बस ये लगा के जाना है। सम इफ का, सॉरी सम इफ का not sum। चलो नाउ मेरा जो फर्दर क्वेश्चन है आपके लिए वो ये वाला क्वेश्चन है भाई, कि ना मुझे यहाँ पर ये मेरी जो वैल्यू है, मुझे यहाँ पर वही वाली वैल्यू पिक करनी है जिसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट का नाम लिखा हो। ठीक है,
जैसे ये वाला 43 देखोगे तो इसके आगे प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है, तो ये एक्सक्लूड होना चाहिए, उसे ना जोड़ा जाए। तो मेरा कहने का मतलब ऑरेंज के आगे कुछ नहीं है, तो इतनी मुझे वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए 42 आंसर। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करेंगे, आसान है एकदम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा गया है, मैंने फॉर्मूला टेक्स्ट करके लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसे देखते रहना, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा मेरे से। तो मैंने देखो सम प्रोडक्ट लिखा, ये मेरी वैल्यू है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो ना, लिख सकती हो या नहीं बताओ आप प्लीज। हाँ लिख सकते। ये आपको क्या क्या देगा, ये आपको ट्रू या फॉल्स देगा, है ना। मैंगो के अगेंस्ट में क्या देगा, मैंगो के अगेंस्ट में ट्रू देगा, एप्पल के अगेंस्ट में ट्रू देगा, बनाना के अगेंस्ट में ट्रू देगा। देखो आप इसे समझो, देखो ट्रू ट्रू जहां पे है, मैंने बोला कि जहां जहां पे कुछ वैल्यू लिखी हो, है ना। तो ये जो वैल्यू आई है ना 1 1 1 0 1 1 1, ये जो वैल्यू है, ये एक एरे है, एक रेंज समझ सकती हो आप इसे। अगर इसे मैं आपको समझाऊं तो देखो सेमी कोलन लिखा है, एक्सेल को एक बात समझ में आ रही होगी कि ये वैल्यू ना सेम कॉलम में है, सेम रो में नहीं है। और अगला वाला जो है मेरा कॉमा करके अगला रेंज ले लूं मैं, ये वाला, तो आपको एक बात समझ में आएगी भाई कि जहां पे 0 है, जहां पे 1 है, पहला वाला देखो ये 1 है, ये 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो मिलेगा 16, 1 का मल्टीप्लाई करोगे यानी एप्पल वाला 29 के अगेंस्ट में तो मिलेगा 29। बनाना के बाद जैसे ही पहुंचोगे यहाँ पे है 0, 0 का मल्टीप्लाई जैसे ही 43 से होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 होते ही ये गायब हो जाएगा, यानी 0 हो गया, 43 की जगह 0 हो गया। बाद में जब आप जोड़ोगे तो जहां जहां पे जो 1 था वही तो मल्टीप्लाई होके बनाया था वैल्यू, बाकी जहां पे वैल्यू नहीं थी वो 0 था, तो इसको भी 0 कर दिया था। और इसे जैसे ही आपने जोड़ा सम का फंक्शन ने, आपको फाइनल आंसर में मिलेगा 142, है ना। तो एक बनाने का ये एक तरीका है, आप इसे कैसे बना रहे हो कैसे नहीं बना रहे हो। देखो मैंने इसमें ना, मैंने ऐसे लिखा है, जबकि इस फॉर्मूला में मैंने लिखा है कुछ दूसरे तरीके से। तो आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अपना लॉजिक होगा, मेरा अपना लॉजिक है, मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ, आप कुछ अलग तरीके से सोचते होंगे, बट एक ही चीज को करने का कई तरीका हो सकता है। मैं इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकोगे, आप देख लो लिख के, ये वाली वैल्यू मेरी सॉरी, जहां पे मेरी इसे एक ब्रैकेट में रखो, 1 से क्यों मल्टीप्लाई करना, इसी नंबर से सीधे ही मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। क्या करती होगी मेरे से, शुड डज नॉट बी इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट ये फॉल्स ट्रू का उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ट्रू को 1 समझेगा क्या? हाँ ट्रू, देखो ट्रू और फॉल्स एक फॉर्मेट है बाइनरी का। तो जैसे जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मेरा कहने का मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हुए नंबर में बदल जा रहा है। तो जब ये ट्रू है तो ट्रू में यानी कि 1 होगा, वो ट्रू में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, फॉल्स में 43 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, एक ही बात है। पिछले वाले केस में मैंने उसे पहले 0 और 1 में बदल लिया था, मल्टीप्लाई कर तो रहा था 1 से ना, हाँ हाँ, correct। ठीक है।
तो लिखने का एक फॉर्मूला अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखो। एक बार आप इसे अच्छे से समझ गए तो आप हर बार कर लोगे इसे। तो अभी तक आपने देखा सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला काउंट का भी काम कर रहा है, काउंट इफ्स का भी काम कर रहा है, ठीक है, सम इफ्स का भी काम कर रहा है। एंड देखो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं कहूँ कि ये जनवरी का रेट है और ये फरवरी का रेट है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, सिंपल ना, एक ही रेंज दे दो, कॉलम्स मत देना, नहीं दो रेंज बनेगा कॉमा देते ही, तो वो गुणा होने लगेगा आपस में। तो मैंने एक ही पूरा रेंज एक ही पकड़ा दिया। अब एक ही रेंज है, दूसरा रेंज है ही नहीं गुणा होने के लिए, तो खाली काम बचेगा अब सम होने का। तो ऐसे करो सम 479, चाहे आप ऐसे सम करो। तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। देखो मैंने बोल दिया कि वाइल्ड कार्ड के साथ मेरा काम नहीं करता है, तो इट मीन सच में ये वाइल्ड कार्ड के साथ काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि काउंट इफ मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसमें मुझे बताओ कि एप्पल, देखो एप्पल, एप्पल मीन्स ना एप्पल्स होगा, एप्पल्स भी कंसीडर हो, एप्पल भी कंसीडर होगा और ये भी कंसीडर होगा, तीनों, है ना। अगर मैं ये चीज लिखूं ये वाला एप्पल करके मैंने क्वेश्चन मार्क मारा, तो मेरा खाली ये कंसीडर होगा। अगर मैं एप्पल के साथ स्टार लगाऊंगा तो ये भी कंसीडर होगा, ये दोनों भी कंसीडर होंगे। मैं कहता हूं कि एप्पल और उसके बाद कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए, दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो मेरा काउंट का फॉर्मूला तो काम कर जाएगा। देखो काउंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपल है, काउंट टिप्स लिखो, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ मैं। एप्पल लिख के क्वेश्चन मार्क मार दिया आपने, तो ये एक काउंट बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे डी कर दूंगा भाई, तो अब ये दो हो जाएगा, एक ये वाला कैप्चर हुआ, एक ये वाला। बट लेकिन यही काम सम प्रोडक्ट के साथ काम करोगे तो ये काम नहीं कर पाएगा। 0 और 1 में बदल तो रहा है, बट ये वाइल्ड कार्ड को ये ट्रीट नहीं कर पाता है, तो ये मेरे लिए ना काम नहीं करेगा वाइल्ड कार्ड के साथ। तो इसका एक ड्रॉबैक है कि काउंट उंट का काम करता तो है, बट ये मेरा वाइल्ड कार्ड के साथ काम नहीं कर पाता है। नाउ देखो फर्दर, अगला जो है काउंट द रेट वेयर 5 इज ग्रेटर देन जनवरी वाले रेट से। तो देखो ये मैं पूछ रहा ना, काउंट द रेट वेयर 5 रेट इज ग्रेटर देन जनवरी। तो देखो फरवरी वाली रेट जो जनवरी से बड़ी होगी ना उसका काउंट बताना है। तो देखो ये 16 है, ये 60 है, तो फरवरी वाली रेट एक बार यहाँ पर बड़ी है, एक यहाँ पर जहाँ जहाँ पे बोल्ड, ये फॉल्स है, जनवरी वाला बड़ा हो गया, एक यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पर भी बड़ा है। तो देखो सिंपल आप कैसे करोगे, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करवा लेना है लॉजिक लगा के, और बस उसे सम कर लेना है। सम प्रोडक्ट लिखो, और मैंने लिखूंगा फरवरी वाला, देखो मैं बोल रहा हूँ बड़ा होना चाहिए, तो मैं पहले फरवरी लिखा मैंने और ये इसका चिन्ह दिया मैंने। अब ये एरे है तो ये ग्रेटर देन लोअर देन का ये ट्रू फॉल्स टेस्ट करेगा, सिंपल। तो देखो अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं तो ट्रू फॉल्स मुझे देगा, जहां जहां पे बड़ा होगा वहां वहां पे ट्रू बता रहा है। जैसे देखो शुरू के दो ट्रू हैं, इसे आगे पीछे मत कर देना है कि पहले बी वाला कॉलम आगे लिख दोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब चेक करो फरवरी वाला बड़ा है क्या, बस हो गया। और इसमें इसे ब्रैकेट के अंदर भरो, और इसमें ना 1 से 0 से किसी से जो भी गुणा या भाग करना है आप वो कर लो, आपको आंसर मिल गया 4। 4 जगह ऐसा है जहां पे बड़ा है। देख लीजिए या इसको देख लो, एक ही चीज है, फॉर्मूला कोई अलग नहीं है। ऊपर का दिख रहा है आपको। सो काउंट इफ्स का भी काम कर रहे हैं आपके लिए अभी तक। आगे चलें।
यस। चलो अब देखो काउंट में एक ही क्राइटेरिया था, अब हम नाउ देख रहे हैं मल्टीपल क्राइटेरिया है हमारे लिए। ठीक है, मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे है कि देखो यहाँ पर जो आपका क्राइटेरिया वो यहाँ पे लिखा है कि जो रेड है ना, यहाँ पे देखो जो जो रेड है ना उसका आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्राइस। तो ये रेड के अगेंस्ट में देखो, एक तो यहाँ पे रेड है भाई, बोल्ड कर दूं आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो ना रेड के अगेंस्ट में ना मुझे टोटल चाहिए, तो मैं कैसे कहूंगा, इसका मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 84 प्लस 150 प्लस 72 को ऐड किया जाएगा। तो देखो इसे कैसे करना है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लगाया हुआ फॉर्मूला, लॉकिंग वॉकिंग सब कुछ सही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं रेफरेंस उसी का लूंगा मैं समझाने के लिए आपको। चलो तो देखो पहला काम क्या करना है, अब कुछ भी लो आपका लॉजिक खाली सही होना चाहिए। तो मैंने सम प्रोडक्ट लिया, देखो इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे और इसका मल्टीप्लाई करना है, आपस में ये गुणा होगा। अब ये गुणा होगा तो देखो इसका भी गुणा हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगाऊंगा कि ये जीरो हो जाए। ठीक है, जहां जहां पे रेड होगा वो तो ठीक है, जहां पे रेड नहीं होगा वहां पे जीरो हो जाए। तो जितने सारे आप कॉलम्स लोगे ना वो सारे वही चीजें होंगी, यानी कि गुणा ही होगा। तो मैं एक और ले लेता हूं, मैं इसे भी ले लेता हूं मैं, और इसे मैं कह देता हूं मैं कि शुड बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यानी कि ये रेड के बराबर होना चाहिए। और ये ट्रू और फॉल्स में आएगा, लेकिन ट्रू और फॉल्स को मुझे बदलना है 1 और 0 के फॉर्मेट में। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा ढंग से। अब देखो ये भी एक एरे बनता है, अगर अब मैं इसे ऐसे दिखाऊं तो देखो ये एरे बन रहा है ऐसे 1 0 0 1 1, और ये भी वही है। इसे आप ऐसे सेलेक्ट करके देखोगे तो ये भी एक एरे ही है। देखो ये 15 14 16 ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब देखो ये वाला तो आपका 1001 में बदल चुका है। ठीक है, जहां जहां पे आपका रेड नहीं है वहां पे फॉल्स, जहां पे रेड है ट्रू। तो देखो 101 यानी पहला ट्रू है, 0 फॉल्स, अगेन ट्रू है। तो देखो ये ट्रू है, ठीक है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 में तो 6 होगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा 12 छक 72। अब सेकंड 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 6 में 0 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 0 का हुआ 14 में, ये भी 0, सारा 0। तो इस तरीके से वर्क करेगा, जहां पे 1 रहेगा मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज देगा, जहां पे रेड नहीं होगा समथिंग अदर होगा वहां पे आपको फॉल्स मिलेगा, फॉल्स होते ही वो 0 हो गया, तो सबको उस रिकॉर्ड को 0 कर देगा। तो आपका आंसर 306 आ रहा है। ठीक है, इसे देखो समझना होगा तो ऐसे ही समझोगे, इसे सेलेक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू लिखेगा। अब देखो इन सबको मैं इसे मैं सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, अच्छा सॉरी सम प्रोडक्ट कर रहा है हमें। तो अगर मैं सबको सेलेक्ट, एक एक चीज है कि सम प्रोडक्ट को आपको एक ही बार में समझना पड़ेगा, ये एक ही फॉर्मूला है, ये अलग अलग फॉर्मूला होता। तो आप वहां पर लेते अल्ट TVF में ना, तो वहां पे आपको वो देता, मल्टीपल फॉर्मूला होगा, अल्ट TVF लिखोगे तो एक एक करके देखो ऐसे चलाएगा जी। देखो ये चलाया इसने, तो देखो इसने अंदर वाले को ओपन करा, सबको ओपन कर दिया इसने। एक बार और करूंगा मैं इवेलुएट, तो देखो अब ये ट्रू फॉल्स में हो गया, जहां जहां पे रेड ब्लू वाला है, जहां जहां पे रेड है ट्रू हो गया, बाहर बैठा है 1 1, इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये देखो जिसके नीचे अंडरलाइन है ना, यानी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार और क्लिक करूंगा मैं, अब एग्जीक्यूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी है। अब होते ही देखो सारे 1010 में बदल गए। अब देखो इसका गुणा है, जैसे 6 है, 6 का गुणा इस वाले ब्रैकेट के साथ 12 से होगा, 12 छक 72, फिर इसके साथ होगा 1, तो 72 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे अगेन 72 रहेगा। इस 6 का मल्टीप्लाई होगा इस 14 के साथ, दूसरा वाला आइटम दूसरे वाला आइटम के साथ,
14 वाला सेकंड आइटम है, तो अगेन इसमें भी सेकंड आइटम है 0, सबको 0 होगा, सारी वैल्यू 0 हो गई। इस तरीके से वर्क करेगा सबके लिए। फाइनली लास्ट में सम बचा है वो जोड़ेगा गुणा होने के बाद। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। चलो एक और एग्जांपल शो करता हूं आपके लिए मैं। सम प्रोडक्ट, अब देखो 2 बार है, टीएक्स एंड रेड है, तो ठीक है, मेरे लिए सारा लॉजिक एक ही है। मैं वंस, चलो ये लिया मैंने, एंड अब देखो वहां पे एंड लिखा है, तो मैं ऐसे हाथ से लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू टी एक्स, और इसे 0 और 1 में बदलना है, तो डायरेक्टली ही गुणा कर देना। क्या जा रहा है हमारा, कर सकते हैं ना? मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई, यहाँ पे 2 है, टीएक्स के अगेंस्ट में रेड होना चाहिए, जैसे ये टीएक्स है तो इसके अगेंस्ट में रेड होना चाहिए, ये टीएक्स है तो इसके अगेंस्ट में ब्लू है, तो काम नहीं बनेगा। तो इसको मैंने ऐसे कर दूं मैं, आपको ए कॉलम अरे डालना था ना फर्स्ट टाइम, A6। हाँ उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी, कोई नहीं, जाके वहां पे चेंज कर देंगे, इसे हम रेड कह देंगे। हो गया ना सही? हाँ भी ठीक है। और ये सबका गुणा होगा आपस में भाई, तो ये 156 आ रहा है, तो देख लो कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। ये आपस में इन दोनों का ही गुणा कर दिया मैंने, कि जहां पे ये इस वाले रेंज में, यानी बी वाला कॉलम जो है, जहां पे रेड होगा वो ट्रू होगा, और यहाँ पे भी मैंने बोला जहां पे टीएक्स होगा वो ट्रू होगा। तो जैसे पहले वाले में ये रेड है, ये टीएक्स है, दोनों ट्रू ट्रू हुए, ट्रू ट्रू का मल्टीप्लाई होते ही 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 6, इसमें होगा 12 छक 72 मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये तो मेरा फॉल्स हो गया, फॉल्स का मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो फॉल्स हो गया, भले ही ये रेड था ट्रू था, लेकिन 0 का गुणा जैसे होगा ये भी 0। अब ये भी 0 हो गया उसकी वजह से, इसमें भी गुणा हुआ, ये भी 0 हुआ मल्टीप्लाई होते, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा हर एक के साथ। कोई डाउट है किसी को इसमें? यहां तक आपके लिए इंपॉर्टेंट थे समझना। बाकी देखो, ये जो सम प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट के थ्रू एवरेज प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, और ऑनेस्टली कहूं तो ये सम प्रोडक्ट के थ्रू नहीं निकल रहा है। अगेन देखो, सम प्रोडक्ट अगर मेरा एवरेज का फंक्शन, ये देखो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे मैं इससे ऐसे काम करवा रहा हूं मैंने बोला इसको कि भाई देखो ना, मैं क्वेश्चन में क्या है कि जितना रेड है ना उसका एवरेज निकालो, तो जैसे यहाँ पे देखोगे ये रेड का है, ये भी रेड का है, ये भी रेड का है, तो टोटल हो गया 306। काउंट निकाल लिया आपने, तो 306 डिवाइडेड बाई 3, तो उसका एवरेज 3 दे रहा है, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो देखो हमने क्या काम करा, हमने ऐसे करके यहाँ पे सम प्रोडक्ट इतना है भाई, तो इतना सम प्रोडक्ट का आंसर है 306, जो पिछले ऊपर किया है मैंने, रेड का सम निकाल लिया है क्वांटिटी ऑन प्राइस का मल्टीप्लाई करके, और फिर काउंट इफ फंक्शन या सम प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू हमने पता कर लिया कि टीएक्स कितनी बार है, तो वो 3 बार है। तो देखो, तो 306 डिवाइडेड बाई 3 कर रहा हूं मैं, तो ये 106 मिल रहा है। तो ये प्योर एवरेज का फंक्शन नहीं है सम प्रोडक्ट के साथ, इसे आप मैनुअली कर रहे हो, एक बार सबको एडिशन कर रहे हो एंड देन एक बार काउंट कर रहे हो कि टोटल कितनी बार मेरा आया हुआ है रेड या टीएक्स। तो जो पीछे है वही चीजें यहाँ पे भी है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपके लिए मैक्स का फॉर्मूला है, मैक्स के साथ भी सेम वही हाल है। ठीक है, कि मैं इसमें बोल रहा हूँ सम प्रोडक्ट के साथ कि भाई ना जहाँ पे रेड है, रेड वाले की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लाओ। ठीक है, तो देखो ये रेड की एक तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैंने देखो कोई हेल्पर कॉलम नहीं ले रहा हूँ मैं,
नहीं, एक ही में है, मल्टीप्लाई का केस नहीं है, ठीक है। यानी इस सेल्स में से वो पूछ रहा है कि ये क्वार्टर 1 लिखा है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, इस तरीके से लिखा है। तो बोला जा रहा है कि ना रेड की मैक्सिमम सेल्स बताओ। तो देखो यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे 2568 है, ये भी 2568 है। तो अब देखो मैक्स के साथ निकालोगे तो अब वो कैसे निकालोगे? देखो मैक्स के साथ निकालना होगा तो एक्चुअल में ये होनी चाहिए 2568, ठीक है। दो बार है 2568, 2568, बट सबसे बड़ी वाली वैल्यू 2568 ही होगी। तो देखो अगर मैं सम प्रोडक्ट ना यूज करूं तो मैं मैक्स फंक्शन यूज करूंगा। तो देखो कैसे यूज करूंगा मैं। देखो ध्यान दीजिएगा, मेरा जो इफ का फॉर्मूला है वो बना है सिंगल पैरामीटर पर वर्क करने के लिए। तो मैं लिख रहा हूं इसे, मैं ऐसे रेड के साथ पता करनी है तो मैंने लिखा है इज इक्वल टू रेड। और जो देखो ये वाली वैल्यू जो आती है भाई, जहां जहां पे ट्रू होती है वही वाली वैल्यू आएगी। तो हमने ये वैल्यू उठवा ली इससे। अभी तक देखोगे तो इफ निकाल के आपको क्या देगा, इफ निकाल के हमें क्या दे रहा है, देखो ध्यान से। दे रहा है 2500, जहां पे रेड है वहां वहां पे ट्रू देगा, जहां पे डज नॉट इक्वल्स रेड है वहां पे वैल्यू फॉल्स है। तो देखो पहले 2500 है एंड अगेन फॉल्स है। इस कलर वाले डेटा को देखो, क्योंकि वहां पे ब्लू लिखा है इसलिए वो 3456 नहीं आया। थर्ड वाली वैल्यू है रेड, रेड के अगेंस्ट में लिखिए 2568। तो देखो 2568 यहाँ पे आ रहा है, अगर आप इसे देखो तो ये वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू मिल रही है आपको ना, ट्रू फॉल्स के थ्रू ये वैल्यू मिल रही है ना, इतना समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को, है ना। इसके बाहर Yes. मैक्स लिख दो तो 2500, 2568, 2568, इन तीनों में से मैक्स वाली वैल्यू निकाल लोगे अब तो ना। Yes. लेकिन एंटर मारने पर हमारा काम नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहा है? कंट्रोल शिफ्ट हाँ, वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर में मैक्स के लिए नहीं मार रहा हूँ। मैक्स तो मेरा मल्टीपल एक आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। देखो मैक्स लिखा ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले लेगा। इफ के लिए। वो मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार रहा हूँ इफ के लिए, क्योंकि इफ एक बार में एक ही आर्गुमेंट लेता है। आप यहाँ पर जबरदस्ती पूरी रेंज भरवा रहे हो उससे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारिए, सही आंसर मिलेगा आपको 2568। तो देखो अगर मैं इफ या मैक्स के साथ यूज करूंगा तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ता है। एंड देन वही चीज अगर मैं सम प्रोडक्ट के साथ करूं तो मुझे नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं। सम प्रोडक्ट लिखा आपने, कुछ नहीं है, आपको सिंपल देखो अगेन इसके आगे भी ना मैक्स तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सम प्रोडक्ट के पास ऐसा, मेरे पास तो लॉजिक नहीं है, हो सकता है कोई और लॉजिक ले आओ। तो मैं क्या काम करूंगा भाई, मैंने बोला कि ये मेरी वैल्यू है, दैट शुड बी इक्वल्स टू रेड। ट्रू फॉल्स मिलेगा मुझे, है ना। ये भी एक रेंज बनेगा और इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए दूसरे वाले कॉलम्स से। जहां जहां पे रेड होगा ट्रू 1 बन के मल्टीप्लाई होगा, जहां पे वो नहीं होगा वहां पे 0 होके सारा 0 बन जाएगा। तो जो वैल्यू आ रही है ना, अब वो जैसे ही इन सब का मल्टीप्लाई होके बनेगा, जैसे ही सम प्रोडक्ट के पास जाएगा वो जोड़ने लगेगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई है आपके पास ना ट्रू के फॉर्मेट में, 1 से मल्टीप्लाई होके 2500, 2568, अगेन 2568, इन सारी वैल्यू को ना इसके अंदर ही मैक्स के अंदर लिख दो। तो जो 3 वैल्यू आई है उसमें से एक वैल्यू मैक्स निकालेगा, वो सिंगल वैल्यू आएगी, वो जाएगा सम होने के लिए। एक ही वैल्यू है तो उतने में उतना ही जोड़ोगे तो उतना ही रहेगा, कुछ नहीं जोड़ोगे तो। जैसे देखो ये आप मैथ में पढ़ते हो तो सबसे पहले जो फॉर्मूला सॉल्व करते हो ब्रैकेट वाला, सबसे पहले मोस्ट इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आउटर ब्रैकेट के साइड मूव होते हो ना। सर यहाँ पे सेम आपने ब्रैकेट है ब्रैकेट सबका, तो क्लोज नहीं किया है। वो क्लोज कर लेगा। ये पूछ रहा ना मेरे से, अब पढ़ो इसे। वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला वो एंड ट्राइड पूछ टू रहा करेक्ट इट टू। वो तो ये बोल मल्टीप्लाई। रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला मैंने, एकदम एंड में ना ये बोला ना 100 के बाद ना। हाँ तो देखो मैंने नहीं लगाया, लेकिन मेरा एक्सेल लगा रहा है इसमें। देखो ये बोल रहा है कि ये ऐसे मैं लगा दूं क्या, पढ़ो इसे। डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन? तो मैं बोलता हूँ यस, कर दो सही।
अरे कुछ और गलत हो गया क्या मेरे से? मल्टीप्लाई की जगह कॉमा रहेगा ना, C91 के पहले जो आप मल्टीप्लाई अच्छा, दिया। हाँ 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 हाँ, सॉरी, कॉमा रहेगा। नहीं कुछ, नहीं नहीं, सही है। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा, मैक्स बाद में मैक्स के पास डिलीवर होके जाएगा ना, पहले गुणा हो जाए तो। तो सम अरे प्रोडक्ट तो ऐसे ही गुणा देखो, करता है ना। सुनो मेरी बात, हम्म, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसमें से मैक्स निकालने बैठ जाएगा, ठीक है? ओके। तो मैं ब्रैकेट ऐसे लगाऊंगा मैं। हाँ, इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे पूरे को, हाँ 300। हाँ, फिर अब क्या दिक्कत है? अब सही है, ठीक है। पहले देखो इनर ब्रैकेट है ये ना, मैक्स के बाद तो बाद में जाएगा ना। देखो ब्रैकेट को समझो, आप लोग समझ में आएगी चीजें। ओके। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। नाउ देखो फर्दर अगला एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था असेसमेंट में, आप लोग करके आए होते तो बहुत बढ़िया होता। बट कोई नहीं, देखो आप लोगों ने नहीं करके आया तो यहाँ पे देख लो, सेम एग्जैक्टली सिमिलर आई थिंक यही क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे याद नहीं है, शायद मैंने बताया होगा तो इफ के थ्रू बताया होगा। Yes. बट आप इसे इफ, बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं आप नहीं इसे कुछ, चाहो तो, अच्छा चलो, सॉरी, आप वो चाहो तो इसे, ईस्ट बोलिए ईस्ट बोलिए। रीजन और कंपनी ए निकालना था ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये कंपनी का नाम है और ये रीजन का नाम है। ये टोटल सेल्स। हम्म तो अभी मैं जो आपको मैं बोल रहा हूँ, मुझे कंपनी ए का टोटल बताओ कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो देखो कंपनी ए के अगेंस्ट में आप इसे लॉजिक कैसे लगाओगे वो मैं लगा के बता देता हूँ। सम प्रोडक्ट लिखा आपने, पहले पता कर लो कि कंपनी ए जहां जहां पे जे हो भाई, दैट शुड बी इज इक्वल टू जे, और इसे हम ना ब्रैकेट में भर देंगे। हम्म क्या हो गया मेरे से? अच्छा, मल्टीप्लाई का चिन्ह छूट गया था मेरे से। तो देखो जहां जहां पे ट्रू होगा, जहां जहां पे ये मेरा, जैसे मेरी ये कंपनी ट्रू हो गई, अब ट्रू होते ही यहाँ पे मैं देखो कॉमा इसने लिए नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि आप इसे देखो ध्यान से समझोगे ना तो देखो थोड़ा छोटा है। अब इसे बहुत गौर से जरा देखो, देखो इसमें लिखा है, बता रहा हूँ, देखो लिखा है 6,8,9,5, फिर उसके बाद सेमी कोलन लगा है। तो इससे ये बात समझ रहे हो, 6, 8, 9, 7, फिर नीचे वाली लाइन में लिखा 7, 5, 10, 1। तो देखो यही बातें मैं बोल रहा हूँ, 6, 8, 9, 5, 7, 5, 10 ऐसे। तो ये वाला जो ट्रू आया है ना, तो ट्रू का मल्टीप्लाई हर एक के साथ होगा, ट्रू का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। अब ये फॉल्स हो गया अगला, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी ये सारा जीरो जहां जहां पे वो ट्रू होगा, कंपनी ए होगी, वहां पे तो वैल्यू जनरेट होगी। बाकी जहां जहां पे कंपनी ए नहीं है ना, वो मुझे जीरो भी करवाना है। तो मैं इसीलिए इंस्टेंटली मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट कि फॉल्स से मल्टीप्लाई होते हुए जीरो बन जाए, ठीक है। अब दूसरा चीज जो है, इसे देखो मैं कंपनी सी करूंगा, कंपनी बी करूंगा ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसे कंपनी डी करके दिखा रहा हूँ, डायनामिक फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले मैंने डायनामिक ही बताया। तो देखो कंपनी ए के अगेंस्ट में एक ही है, अगर इसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको 18 मिल रहा है, सही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना अ, इसके अगेंस्ट में कर देता हूँ, सपोज मान लो मुझे ईस्ट के अगेंस्ट में मुझे करना है, ये कर लोगे आप लोग, हो जाएगा आप लोगों से। जी कंपनी जी बी हो, रीजन ईस्ट या वेस्ट हो। जी सर। चलो कोशिश करिएगा, मैं आपके लिए ये छोड़ के जाता हूँ मैं। कंपनी और रीजन दोनों के बेसिस पे लगाना है, लाइक रीजन ईस्ट हो और कंपनी ए हो, लाइक दिस। हाँ, अगर मैं इसे बदलूं तो बदलना चाहिए डायनामिकली, ओके, ट्राई। ठीक है। कोई डाउट है
स्वाति मैम आपके लिए, दीक्षा आपको? नहीं सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकेंड में। बाकी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, एंड फर्दर कुछ और असेसमेंट में